तो आज हम मौजूद हैं एमएसएमई के इस कार्यक्रम में जो कि विज्ञान भवन में हो रहा है। हमारे साथ मौजूद है नीरज जी जो कि फ्यूल बडी के सीईओ हैं। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि ये जो आपका इनिशिएटिव है, जैसे कि अभी आपने वार्तालाप में बताया कि आप डोर टू डोर स्टेप एनर्जी डिलीवर करते हैं, तो इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताइए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम अभी आज की डेट में एनर्जी प्रोडक्ट में से डीजल एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसको हमें गवर्नमेंट ने लाइसेंस दिया ताकि हम डोर स्टेप के ऊपर डीजल को डिलीवर कर सकें। ऑब्जेक्टिव यहाँ पर भी गवर्नमेंट का वही था इनिशिएटिव का, किस तरीके से हम एनर्जी की वेस्टेज को बचा सकें। जब आज की डेट में 100 ट्रक्स को पेट्रोल पंप पे आना पड़ता है या किसी 100 यूज़र्स को पेट्रोल पंप पे आना पड़ता है अपने डीजल की बाइंग करने के लिए, तो जो CO2 इमिशन है, जो आज की डेट में जितना डीजल बर्न होता है उसमें उतने ज़्यादा CO2 इमिशन होता है। हमने उस कंसेप्ट को डेवलप किया। हमने बोला कि रादर देन 100 यूज़र्स को पेट्रोल पंप पे आना पड़े, हम अपने एक ब्राउज़र से 100 यूज़र्स के पास जाएंगे जिसमें हमारी CO2 इमिशन कम हो जाएगी, डीजल की कंजम्पशन कम हो जाएगी, जो डेड माइलेज खत्म होती है पेट्रोल पंप पे आने के लिए, उस माइलेज, उस पेट्रोल पंप की जो डीजल की वेस्टेज है उसको हम बचा सकें। इस इनिशिएटिव के साथ हमने इस कंसेप्ट को बिल्ड किया। आज की डेट में हम इंडिया के अंदर ऑलमोस्ट 150 प्लस सिटीज़ के अंदर डीजल को डोर स्टेप डिलीवर कर रहे हैं। एंड फ्यूचर में हम और एनर्जी प्रोडक्ट जैसे EV चार्जिंग एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। EV की सस्टेनेबिलिटी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि EV की चार्जिंग फैसिलिटी को हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकें। सो हमने एक प्लेटफॉर्म को बिल्ड किया है जहाँ पर हम सारे EV चार्जर्स को एक जगह पे कंसोलिडेट कर रहे हैं ताकि किसी को भी अगर चार्जिंग की ज़रूरत हो, हमारे प्लेटफॉर्म पे आके वो देखते हैं कि मेरा नियरेस्ट चार्जर कहाँ पर है और उस चार्जिंग स्टेशन पे जाकर अपनी चार्जिंग क्रिएट कर सके। इस तरीके से हम नए नए एनर्जी इनिशिएटिव्स के साथ इसको डेवलप करते जा रहे हैं ताकि हम वेस्ट जो एनर्जी का वेस्टेज है उसको कंट्रोल कर सकें, चाहे वो डीजल के टर्म्स में हो, चाहे वो एनर्जी के टर्म्स में हो। EV के अंदर हम जो इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, हम डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ एनर्जी इन फॉर्म ऑफ EV की बात कर रहे हैं और हम कस्टमर को फैसिलिटी कर रहे हैं एक प्लेटफॉर्म के थ्रू ताकि कस्टमर अपने हमारे प्लेटफॉर्म पे अपनी पॉइंट ऑफ सिलेक्शन को चूज़ करे और वहाँ पर जाके अपनी चार्जिंग को कंप्लीट कर सके। इस इनिशिएटिव्स के साथ हम पूरा एनर्जी मैनेजमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल। और सर, ये जो एमएसएमई का समिट है जिसमें आप इसको आप कितना देखते हैं कि मतलब हम फ्यूचर पर्सपेक्टिव से देखें कि सस्टेनेबिलिटी, वेस्ट मैनेजमेंट, ये सारी चीज़ें, जैसे आपने बोला कि CO2 एमिशन, ऑब्वियसली हमें ग्रीन हाउस इफेक्ट पे भी काम करना है, तो कितना सक्सेसफुल आप इसको देखते हैं, इस 2 दिन की कॉन्फ्रेंस को? देखिए, सबसे पहले तो मैं रियली धन्यवाद करना चाहूँगा MSME फोरम का कि इस फोरम के थ्रू उन्होंने इन सारे प्लेयर्स को एक प्लेटफॉर्म पे लेके आए। बिकॉज जनरली क्या होता है, आपस में इंट्रोडक्शन बहुत ज़रूरी है कि एक MSME दूसरे MSME को बता सके कि वो किस तरह की एफर्ट्स कर रहे हैं, किस तरह के इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। इस फोरम का सबसे बड़ा एडवांटेज जो मुझे लगता है वो लगता है कि एक इंट्रोडक्शन है आपस में एक दूसरे से जानने का MSMEs को जो इन एनर्जी के इनिशिएटिव्स पर काम कर रहे हैं। दूसरा, आई थिंक जो डिस्कशंस यहाँ पर हुए, जिन पैनल्स पे जिन लोगों ने बताया कि फ्यूचर क्या है, बेसिकली सस्टेनेबिलिटी में किस तरह से काम किया जा रहा है और कहाँ पर हम फ्यूचर देख सकते हैं इसके अंदर, तो वो बहुत हेल्पफुल है MSMEs के समझने के लिए कि फ्यूचर विजन को किस तरह सेट करना है, फ्यूचर विजन को किस तरह बिल्ड करना है एनर्जी सेगमेंट के ऊपर। आई थिंक इट्स अ गुड इनिशिएटिव बाय MSME और आप लोगों ने काफ़ी अच्छा इसको मैनेज किया है। आई रियली थैंक यू फॉर ऑल दिस थिंग। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। थैंक यू वेरी मच।